ये कार्यक्रम असल में ये अल्पसंख्यक महा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम रखा गया है, जो आरजेडी के विधायक श्री जितेंद्र कुमार राय जी ने ये प्रोग्राम को सारा आयोजन कर रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं आजकल के नेता हैं? अल्पसंख्यक के नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब और कारी शोएब साहब, उसामा साहब आ रहे हैं। कराने का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों को एकाएक बुलाना, राजद को या बुरहानपुर जैसी जगह पर अल्पसंख्यकों को एकजुट कर किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है सर? इसका उद्देश्य है कि लोगों के अंदर संदेश जाए कि अल्पसंख्यक महा प्रकोष्ठ के जो नेता आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जो हमारे मन्नान खान साहब, और भी जिला अध्यक्ष सुनील राय, सभी लोग आ रहे हैं। बट ये मकसद इस प्रोग्राम का है कि इसको मैसेज जाए हर तरफ कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है किस विषय पर हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसको जागरूक करने के लिए अल्पसंख्यक के तमाम क्या मुसलमान राजद लोग। के साथ अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है अल्पसंख्यक? नहीं, राजद के साथ तो अल्पसंख्यक है ही है। अल्पसंख्यक है तो फिर शक्ति प्रदर्शन क्यों है? शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है, चलिए प्रोग्राम हो रहा है। और ये प्रोग्राम का उद्देश्य है कि भाई लोगों को जागरूक करना, लोगों के प्रति ये जो भावना है अपने दिखाना कि भाई हम जो भी जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है, अल्पसंख्यक अगर आरजेडी से जुड़ा हुआ है तो उसको अपना कर्तव्य देखना होता है। क्या कहेंगे, क्या तमाम अल्पसंख्यक वर्ग को क्या संदेश देंगे 12 तारीख को इस कार्यक्रम को लेकर? 12 तारीख को इसमें हमारे जो वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब है, उसामा साहब है, कारी शोएब साहब है, और बहुत सारे विधायक है, रामानुज राय है, बहुत सारे जो भी आ रहे हैं। तो अब वही लोग जो इसका जो भी होगा उद्देश्य बताएंगे। मुद्दों पर बहस होगी, अगर जनसभा होती है, अल्पसंख्यक महारैली है, तो किन मुद्दों के साथ? मुद्दा यही रहेगा कि रोजगार और ये प्लान वाला जो मसला हम लोग के बिहार में चल रहा है, तो रोजगार को कैसे आगे मतलब इसका रोजगार को दिया जाए। कितने तारीख को है ये 12 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है। कितने संख्या में लोग आएंगे? अब ये बड़े नेता लोग आ रहे हैं? हाँ, काफी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो हो सकता है कि काफी तादाद होगी। टाइमिंग 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मैटर तो वह वोट का तो नहीं ना है जो कि अभी केंद्र सरकार द्वारा? नहीं नहीं, अभी वो उस पर नहीं है। अभी एक कार्यक्रम है, और बाकी हमारे भाई जहांगीर खान साहब से भी थोड़ा सा आप लोग इंटरव्यू ले लें। जो अल्पसंख्यक महारैली है, किन विषय पर महारैली आप लोग कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है ये बुरहानपुर के इस्लामिया हाई स्कूल के मैदान में होने जा रहा है, और ये रैली 12 तारीख को दोपहर 1 बजे होगी। और ये माइनॉरिटीज़ के बारे प्रोग्राम रखा गया अल्पसंख्यक का। इसमें सारे बड़े नेताओं को इनवाइट किया जाए। अल्पसंख्यक के सबसे बड़े नेता हमारे अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब हैं, कारी शोएब साहब हैं, और सारण डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े नेता अभी जो माइनॉरिटीज़ के उसामा साहब और हिना मैडम आ रही हैं। और ये जो प्रोग्राम अरेंज किया गया है ये हमारे माननीय विधायक जो बड़ौदा के हैं, जिसमें ये हमारा पड़ता है बुरहानपुर गाँव, उसके जितेंद्र राय जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या यह मान लिया जाए 2025 का चुनाव को लेकर ये प्रोग्राम रखा गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोग्राम जो है, मैं दुबई रहता हूँ तो मैं वहाँ से सर से बात करके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि यहाँ से ये जो हमारा क्षेत्र आता है बुरहानपुर, जिस क्षेत्र में आता है, यहाँ माइनॉरिटीज़ के काफ़ी गांव आते हैं। इर्द गिर्द माइनॉरिटीज़ की बहुत बड़ी एक संख्या है, तो यहाँ से एक बड़ा मैसेज जाता है पूरे बिहार में, और पूरे खास करके छपरा डिस्ट्रिक्ट और सारण डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने यहाँ से सोचा है कि प्रोग्राम रख के, और यहाँ से जो आने वाले जो विधानसभा है इसकी बिगुल, और उस यहाँ से ही प्रोग्राम की मतलब जो आने वाले इलेक्शन की तैयारी की यहीं से स्टार्टिंग की जाए। राजद के साथ अल्पसंख्यक नहीं है क्या, कि शक्ति प्रदर्शन करके आप लोग राजद को आश्वासन दे रहे हैं, राजद के बड़े नेताओं को? कुछ लोग जो हमसे अलग हुए हैं, तो ये प्रोग्राम के जरिए हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाए, और फिर राजद के लिए हमें फायदा हो आने वाले इलेक्शन में। किन किन विषयों पर आप लोग महारैली में आने वाले लोगों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले हमारी संदेश होगी कि आने वाले विधानसभा में महागठबंधन की सरकार बने और तेजस्वी जी को हम लोग चीफ मिनिस्टर बनाएं। दूसरा हमारा उद्देश्य है, जो आबिद भाई ने बोला कि यहाँ से जो प्लान का विषय है, रोजगार का विषय है, और विकास जो भी नहीं हुआ है हेल्थ सेक्टर के बारे में जो है, और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम्स है उसको हम लोग को ठीक करना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा तेजस्वी करेंगे। यादव भी शिरकत करेंगे इस सभा में? नहीं, तेजस्वी जी का भी तो प्लान नहीं है, बट सितंबर अक्टूबर में तेजस्वी जी की एक और बड़ी सभा यहाँ पे रखी जाएगी।
क्या कहेंगे तमाम उल्हनपुर के कार्यक्रम में आने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग से क्या निवेदन करेंगे? हम सारे अल्पसंख्यक वर्ग और जो भी हमारे आरजेडी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी तमाम नेता हैं, हम उनसे बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस रैली को सक्सेस बनाए और एक अच्छा संदेश दे यहाँ से कि सारे बिहार में एक अच्छा मैसेज जाए कि आरजेडी जो आने वाले विधानसभा में मजबूती के साथ लड़े और अच्छी सरकार बनाए। तेजस्वी कहते हैं कि सर की ए टू जेड की पार्टी है, इस प्रोग्राम से क्या माई एम वाई समीकरण को बैठाया जा रहा है? ए टू जेड जरूर, बिल्कुल। कोई भी सरकार जो है हमारी, जो महागठबंधन है और आरजेडी खास करके ए टू जेड, सिर्फ लोग बोलते हैं एम वाई है, एम वाई नहीं है। जो प्रोग्राम में इस पे अल्पसंख्यक के बड़े नेता, उसके साथ साथ जो भी छपरा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे एमएलए जो करेंट है और जो एक्स है, उन सारे लोगों को बुलाया गया है और जो भी सारे लोगों के साथ ये प्रोग्राम है, तो हम सारे लोगों को नहीं कि सिर्फ इस प्रोग्राम में अल्पसंख्यक ही लोग आ रहे हैं, जितने भी ए टू जेड आपने बोला, ए टू जेड लोग यहाँ पे रहेंगे उस दिन। और भारी संख्या में हमारा कम से कम यहाँ पे है कि 5 से 10,000 लोग आए पूरे ग्राउंड में और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाएंगे। जेडीयू के बड़े नेता हैं जो कहते हैं कि मूल्यों की जरूरत नहीं है हमें, उन्हें क्या कहिएगा आप? ऐसे नेताओं के बयानबाजियों से हमारा कोई ये नहीं है, लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी इन चीज़ों पे करें। अब हर धर्म, हर जगहों पे लोग हैं जो टिप्पणी अपने लाइमलाइट में आने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। अल्पसंख्यक महारैली कर रहे हैं, अल्पसंख्यक महारैली का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? ये अल्पसंख्यक महारैली बहुत बड़ा रैली है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक को फ़ायदा पहुंचाना और जो अल्पसंख्यक के यहाँ एक मैसेज जाएगा कि अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय जनता दल क्या कर रही है ये, और सारे लोग ये बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ जुट रहे हैं और हमको दिखाकर राजद को आश्वासन देना चाहते हैं क्या? जी आज हाँ, भी हम आपके साथ हैं। आज भी पहले भी थे। क्या अल्पसंख्यक में कि नहीं, अल्पसंख्यक में कोई फूट नहीं है और ये एक सम्मेलन से एक मैसेज जा रहा है कि आरजेडी के साथ हम लोग हैं। आज शुरू में भी थे, हमेशा थे और आगे भी अल्पसंख्यक उनके साथ है। तेजस्वी कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, जो आपकी समस्या है सब निदान कर देंगे। तो मुसलमान भाई कितनी मजबूती के साथ 2025 में है? मुसलमान भाई पूरी मजबूती के साथ अब की बार शुरू से तेजस्वी यादव का साथ दिए हैं और आगे भी देंगे। और ये सम्मेलन से एक बहुत बड़े मैसेज जा रहा है तेजस्वी यादव को कि आपके साथ हम लोग। अब मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री हैं बिहार के लिए। कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हिना साहब हैं, ओसामा साहब हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, कारी शोएब साहब हैं और इसराइल मंसूरी साहब भी हैं और लगभग सारे जो लोकल लीडर हैं अल्पसंख्यक के, और ये सब लोग जमा हो रहे हैं। एक बिहार के लिए, एक उल्हनपुर इस गांव से एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। अल्पसंख्यक एकजुट होकर और पूरे दलित भी साथ दे रहे हैं सारे, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। 2025 में क्या होगा? खेला होगा? खेला बस वन साइडेड है, वन साइडेड तेजस्वी यादव। कोई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं। जेडीयू के बड़े नेता कह रहे हैं कि मूल्यों की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, उन्होंने तो वो कहा है और इसका जवाब उनको मिलेगा इस इलेक्शन में। और चाहे वो देवेश चंद्र ठाकुर हो, चाहे जो भी स्टेटमेंट आया है अभी जितने लोगों का, लेकिन ये जवाब नाम नहीं ले रहे हैं, क्या बात है? जी नाम नहीं ले रहे हैं नेताजी का तो नाम ले ही रहे हैं हम लोग भाई। जो भी उनके लीडर बोले हैं वो तो मीडिया के सामने है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन मुसलमान जवाब देंगे। बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब बस वो उनकी सोच है, बटोगे तो कटोगे। एकजुट रहना है, वो तो कह ही रहे हैं कि एकजुट रहिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। धन्यवाद।